दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पगड़ी संभाल जट आंदोलन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। भारत के पंजाब राज्य में केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के इस आंदोलन के कारण पगड़ी संभाल जट आंदोलन फिर से चर्चा का विषय बन गया है। आइए अब देखते हैं पगड़ी संभाल जट आंदोलन क्या है। 1879 में अंग्रेजों ने चिनाब नदी से पानी को लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, तक पहुंचाने के लिए ऊपरी बड़ी दोआब नहर का निर्माण किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लायलपुर नामक नए स्थान में लोगों को बसाने के लिए विभिन्न सुविधाओं के साथ मुफ्त भूमि आवंटित की गई थी। सरकार ने जालंधर, अमृतसर और होशियारपुर के किसानों और पूर्व सैनिकों को लायलपुर में बसने के लिए राजी किया था। इसके बाद लायलपुर में बसाए गए किसानों ने बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाया। इस क्षेत्र को चिनाब कॉलोनी, जो कि अब पाकिस्तान में है, के रूप में विकसित किया गया। चिनाब कॉलोनी नहर कॉलोनियों में सबसे बड़ी कॉलोनी थी, जिसमें 2 मिलियन एकड़ से अधिक का क्षेत्र आवंटित किया गया था। जैसे ही कड़ी मेहनत करने वाले किसानों ने भूमि को उपजाऊ बनाया, ब्रिटिश सरकार ने स्वयं को इस भूमि का मालिक घोषित करने के लिए नए कानून बनाए और किसानों को कृषि भूमि के मालिकाना अधिकार से वंचित कर दिया। नए कानूनों ने किसानों को बटाईदार के स्तर पर ला दिया। नए कानून के आने से किसान इस जमीन पर पेड़ काटने, मकान बनाने, झोपड़ियां बनाने और जमीनों को बेचने और खरीदने के अधिकार से वंचित हो गए। नए कानून के अनुसार किसानों द्वारा सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर जमीन से बेदखल करने की सजा हो सकती थी। नए कानूनों के अनुसार सिर्फ बटाईदार के बड़े बेटे को ही अपने पिता द्वारा जोते गए खेत पर कृषि करने का अधिकार था। नए कानून के मुताबिक वयस्क होने से पहले सबसे बड़े बेटे की मृत्यु होने पर छोटा बेटा भूमि का मालिक नहीं बन सकता था और इस भूमि को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया जाता था। इस नए कानून से किसानों के बीच असंतोष पैदा हो गया। 1907 में लायलपुर में अजीत सिंह संधू ने किसानों के असंतोष को जाहिर करने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन को पगड़ी संभाल जट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की किसानों के प्रति दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। लायलपुर अब विकसित हो चुका था। इस जिले ने पूरे पंजाब के लोगों के साथ साथ सेवानिवृत्त सैनिकों को भी आकर्षित किया। पगड़ी संभाल जट का उपयोग नारे के रूप में किया गया और इसी के चलते पगड़ी संभाल जट इस किसान आंदोलन का नाम रखा गया। इस आंदोलन का नाम बांके लाल के गीत से प्रेरित था, जो जंग सयाल अखबार के संपादक थे। 200 से अधिक सिख सैनिकों की एक टुकड़ी की मुल्तान बैठक के बाद विभिन्न स्थानों पर सैनिकों ने किसान रैलियों में प्रदर्शनकारियों पर फायर करने के ब्रिटिश सरकार के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर दमन के बढ़ते गुस्से से रावलपिंडी, लायलपुर, गुरदासपुर, लाहौर और अन्य कस्बों और गांवों में दंगे भड़क गए। उत्तेजित प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, डाकघरों, बैंकों, टेलीफोन के खंभों को नुकसान पहुंचाया और टेलीफोन के तारों को बाधित किया। मई 1907 में ब्रिटिश पुलिस ने आंदोलन के नेता अजीत सिंह संधू और लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मांडले, जो कि बर्मा में स्थित है, भेज दिया। पगड़ी संभाल जट आंदोलन किसानों से सेना तक पहुंच गया था। आखिर में सरकार ने कानूनों को वापस ले लिया और बाद में किसानों को जमीन का मालिकाना अधिकार वापस कर दिया और अजीत सिंह संधू को भी रिहा कर दिया गया। आइए जानते हैं अजीत सिंह संधू के बारे में। सरदार अजीत सिंह संधू का जन्म भारत में पंजाब के एक देशभक्त परिवार में हुआ था। उनका जन्म 23 फरवरी 1881 में जालंधर जिले के खटकर गांव में हुआ था। कॉलेज के दिनों में अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और उन्होंने कानून की पढ़ाई छोड़ दी। अजीत सिंह ने ईरान, रोम, जिनेवा, पेरिस, रियो डी जेनेरो, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और अमेरिका में क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 38 साल अंग्रेजों के खिलाफ काम किया। अजीत सिंह ने किसान विरोधी कानून,
पंजाब उपनिवेश संशोधन अधिनियम 1906 के खिलाफ आंदोलन किया था? आइए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पगड़ी संभाल जट आंदोलन किसानों के हित से जुड़ा आंदोलन था। कथन 2, इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार अजीत सिंह संधू ने किया था। कथन 3, मई 2007 में ब्रिटिश पुलिस ने आंदोलन के नेता अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मलेशिया भेज दिया था। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।